हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जयेंद्र पात्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGCI लर्निंग सिंप्लीफाइड पर। मुझे काफ़ी ये रिक्वेस्ट आया, मुझे ये संदेश आया आप लोगों को मुझे प्राप्त हुआ कि सर एक ऐसा वीडियो लेकर के आओ जिसमें PAT का सारा इन्फॉर्मेशन हो, PAT एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन हो जो विद्यार्थियों के लिए क्या हो सके, सहायक हो सके। तो आज आप लोगों के लिए मैं PAT पर CGPAT पर एक केस स्टडी लेकर के आया हूँ। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक होता है कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो। आप जहाँ पे तैयारी कर रहे हो, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, किस लेवल की तैयारी करते हैं, ये सारा चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तभी आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग लेकर के उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको CGPAT से रिलेटेड कुछ बताने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा, आई होप आप सभी को पता होगा PAT का मतलब क्या होता है। PAT मीन्स प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, ठीक है। PAT मीन्स प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। अब ये एग्रीकल्चर टेस्ट होता क्यों है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता क्यों है? ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा है, जिसमें बायो के स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स तो एलिजिबल होते ही होते हैं, इसमें बायो के स्टूडेंट्स और मैथ्स के स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं इस PAT के एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, BSc एग्रीकल्चर में प्रवेश के लिए PAT का परीक्षा देना होता है। जब आप PAT का यह एंट्रेंस एग्जाम सही रैंक के साथ निकालोगे, क्रैक करोगे, तब आपको एक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। ये BSc एग्रीकल्चर टोटल 4 साल का कोर्स है, जिसमें 8 सेमेस्टर आप लोगों को पढ़ने होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं PAT का एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, क्या किस तरीके से स्ट्रेटजीज आप लोगों को बनाने होंगे PAT के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में हर साल BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए ज्यादातर लास्ट वीक ऑफ मई, ठीक है, मई के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। इस बार लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 के इफेक्ट की वजह से हो सकता है यह एग्जाम का जो समय है वो इंक्रीज हो सकता है, टाइम आगे बढ़ सकता है। चलिए देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जितने भी सीट है BSc एग्रीकल्चर के लिए, जो गवर्नमेंट सीट है वो है, उसकी संख्या 1246। टोटल कितनी है? 1246। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। अगर मैं संख्या की बात करूं तो लगभग 19 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं और लगभग 9 कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज, 19 गवर्नमेंट कॉलेज में 1246 सीट BSc एग्रीकल्चर के लिए हैं, जो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग, इसकी संख्या भी अलग अलग है। प्राइवेट कॉलेज में उसी प्रकार बात करें तो लगभग टोटल जो है वो 546 सीट है। कितनी सीट है? 546 सीट है। तो अगर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बात करें तो ग्रैंड टोटल जो होता है हमारा वो 1792 सीट है, ठीक है। कितनी सीट है? 1792 सीट है। ये IGKV के साइड में 2018 के डेटा में से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि लगभग कितने स्टूडेंट्स एक साल में PAT की एग्जाम लिखते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स लगभग 2019 में CGPAT का जो एग्जाम था, लगभग 56,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा था, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ने लिखा था एग्जाम? 56,000 स्टूडेंट्स ने इसका एग्जाम लिखा था। और आप देख लीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 1792।
अब 1792 सीट के पीछे कितने स्टूडेंट्स भाग रहे हैं? 56,000 स्टूडेंट्स भाग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स तो इसमें जा ही सकते हैं, साथ ही साथ बायो वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी जो तादाद है इंट्रेंस एग्जाम लिखने वाले बच्चों की जो तादाद है वो एवरी ईयर बढ़ता जा रही है। 2019 का हो सकता है 2020 में ये 65 से 17, ठीक है, 65 से 70,000 हो सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या है, डाटा और बढ़ जाएगा, कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो अगर हम देखें कि एक सीट लगभग जो 1792 सीट है, तो एक सीट के पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स उसमें बैठना चाहते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसका जब आंकड़ा निकालोगे तो एक सीट के पीछे 41 सीट लगभग 31, ठीक है, लगभग 31 बच्चे एक सीट के पीछे भाग रहे हैं। अब इन 31 में कोई एक बंदा होगा, कोई एक बच्चा होगा जिसे वो सीट मिलेगा। कौन सा सीट मिलेगा? बीएससी एजी का सीट मिलेगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अब खुद से इमेजिन कर लो, आंकड़े लगा लो कि आपको किस लेवल की मेहनत करनी है। आपको मैं बोलना चाहूंगा कि इस 31 में आपको पहले नंबर में आपको आना है, तब आपको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, हम इसको बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते कि पीएटी का एग्जाम बहुत टफ होता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, शुरू वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीएटी का जो एग्जाम होता है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें बेसिक्स से बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक्स आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो आप अगर सारे बेस क्लियर करते हो सारे सब्जेक्ट्स के, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, एलिमेंट ऑफ साइंस, इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे चीज़ का अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, साथ ही साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोगों को बताया जाएगा टाइम टू टाइम, उन सारे चीज़ों को आप तैयारी करके आसानी से इसका तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे पीएटी को लेकर के देखते हैं। जो पीएटी का एग्जाम होता है, अब यहाँ पे है तो ये एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन यहाँ पे मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे अपने मैथ्स ग्रुप से एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बायोलॉजी ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 12th बायोलॉजी या मैथ्स से होता है, तो बायोलॉजी वालों को कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा कंपटीशन एग्जाम में? इनमें केमिस्ट्री इनको मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा और बायोलॉजी मिलेगा। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स, इनको एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एलिमेंट ऑफ साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स से रिलेटेड इनको सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, बेसिक्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो 11th-12th में आप लोगों के सारे बेसिक्स ही होते हैं। ठीक है, अभी जो मैथ्स या बायोलॉजी का जो स्टूडेंट्स है, ये एग्रीकल्चर से भी अपना एग्जाम दे सकता है, एग्रीकल्चर ग्रुप से भी दे सकता है, ये भी एग्रीकल्चर ग्रुप से अपना एग्जाम दे सकता है। बट एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स इससे एग्जाम नहीं दे सकते। ज्यादातर क्या होता है, जितने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ये एग्रीकल्चर से ही अपना एग्जाम देते हैं, या मैथ्स वाले जो होते हैं एग्रीकल्चर ग्रुप से ही पीएटी का फॉर्म डालते हैं और एग्रीकल्चर ग्रुप से ही अपना एग्जाम लिखते हैं। इनके पास लगभग 2 से 2.5 महीने का समय होता है, प्रिपरेशन करके फिर देते हैं। क्यों? कारण इसका ये है कि यहाँ पे एलिमेंट ऑफ साइंस में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे चीज पढ़ने होंगे।
तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी और मैथ्स वाले मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे ये इस एलिमेंट ऑफ साइंस वाले पार्ट में आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं इनका सबसे वीक पॉइंट जो होता है, मैं आप सभी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट से बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का जो सबसे वीक पोर्शन होता है वो होता है एलिमेंट ऑफ साइंस। वो क्या होता है? एलिमेंट ऑफ साइंस। और यही कारण है कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों का सिलेक्शन पीएटी में बहुत अच्छे से तरीके से नहीं हो पाता। जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, जो टॉप 10 में होते हैं पीएटी के एग्जाम में, टॉप 10 में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो बायो का स्टूडेंट होगा या तो फिर मैथ्स का होगा, या तो बायो का होगा या तो फिर किसका होगा? मैथ्स का होगा। क्योंकि यहाँ पे ये बच्चे एलिमेंट ऑफ साइंस बहुत अच्छा कर जाते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन तो ऐसा सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा भी पढ़ करके अगर अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे तो आसानी से इनमें से वो नंबर उठा लेते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी वाले ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो भी एग्रीकल्चर से डालें, क्योंकि बायोलॉजी ग्रुप से जब जो क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी ग्रुप से जो क्वेश्चन आते हैं ये नीट के एग्जाम के लेवल का होता है, ठीक है, जिसमें काफी टफ क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर बायोलॉजी से करोगे तो थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा टफ लगेगा, बट एग्रीकल्चर से आप करोगे तो इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन से तो आप लोग कर लेते हो, काफी नंबर्स ले आते हो, लेकिन एलिमेंट ऑफ साइंस पे फोकस करिए। एलिमेंट ऑफ साइंस में ज्यादा फोकस करके ज्यादा तैयारी करो, क्योंकि वही एक चैप्टर है, वही एक पार्ट है जहां से आप अपना जो सिलेक्शन का जो चांसेस है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। चलिए बात करते हैं आगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर ग्रुप होता है पीएटी में, उसके बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पीएटी में एग्रीकल्चर ग्रुप से, ठीक है, इसके 3 सेक्शन होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? AG1, AG2 एंड AG3। ये आपको 3 भाग दिखेंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल में। AG1 में जितने भी एलिमेंट ऑफ साइंस के पार्ट है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ साइंस, एलिमेंट ऑफ साइंस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे मैंने आपको बताया। इसमें आपको देखना पड़ेगा फिजिक्स, ठीक है, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये 4 आपको सेक्शन देखने पड़ेंगे। AG2 में आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको जो मिलेगा वो मिलेगा क्रॉप प्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन। और AG3 में आपको मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री। आपका जो AG1 और AG2 है, यहां से आपको 60 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 120 क्वेश्चन एंड 120 मार्क्स। यहां पर जो आपका AG फर्स्ट वाला पार्ट है एलिमेंट ऑफ साइंस, यहां पे हर एक पार्ट से आपको 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। फिजिक्स से आपका 20 क्वेश्चन, 20 मैथ से भी, केमिस्ट्री से भी 20 और बायोलॉजी से भी 20। टोटल कितना हो गया? 80। अब यहाँ पे 120 एंड 80 कितना हो गया? टोटल मार्क्स एंड क्वेश्चन इज 200, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन है 200 और टोटल मार्क्स कितने, मैक्सिमम मार्क्स कितना इसका? 200 में जो भी स्टूडेंट्स 145 टू 150 मार्क्स ले आता है, ठीक है, डेफिनेटली वो टॉप 10 में आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली टॉप 10 में आ जाएगा। अब मैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमको 200 नंबर में कितना नंबर लेकर के आना पड़ेगा जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसका भी अलग अलग कैटेगरी के आधार पर ना डिवाइडेड है। मैं जनरल कैटेगरी का बताना चाहूंगा। जो जनरल कैटेगरी के होते हैं इनको 140 से 145 मार्क्स अगर आप लेकर के आते हो, बहुत आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। जो ओबीसी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं
वो अगर इसमें 125 to 130 मार्क्स अगर लेकर के आते हैं, इजिली उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट वन, एसटी और एससी जो होते हैं, इनको रिजर्वेशन कोटा रहता है इनका, तो रिजर्वेशन की वजह से इनको थोड़ा सा लाभ मिल जाता है इसमें। अगर यहाँ पे बच्चे 120 to 125 मार्क्स अगर लेकर के आते हैं तो इनका आसानी से किसमें, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो रही एक सामान्य परिचय सीजीपीएटी को लेकर के। मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है। ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से ये शेयर करना चाहूँगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर इसे वाकई इट्स अ वेरी, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आप कोई भी चीज़, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, आपको सारे मौकाएं, सारी अपॉर्चुनिटी, सारा मौका आपको इसमें मिलेगा। आप सब कुछ, वो सब कुछ कर सकते हो आसानी से जो आप यहाँ पे अपने लाइफ में करना चाहते हो। और बीएससी एग्रीकल्चर का जो डिग्री होता है और इसका जो पढ़ाई होता है, वाकई में ये बहुत ही वैल्यूएबल पढ़ाई है। इसकी फीस भी बहुत ही जेन्युइन है। गवर्नमेंट को पता है कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर में किसान के बच्चे आते हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए, उन किसान के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसकी फीस भी बहुत कम रहती है। बट इसका जो वैल्यू है, आपके डिग्री का जो वैल्यू है, बहुत हाई है। अगर आप एक सही फ्यूचर चाहते हो, आजकल आप सभी को पता है कि आज कंपटीशन का ज़माना है। ठीक है। बट जहाँ पे हम डॉक्टरेट वाली डिग्री की बात करें, जहाँ पे हम इंजीनियरिंग की बात करें, और भी बहुत सारे ऐसे डिग्री हैं, उनकी अगर बात करें तो उसके कंपैरिजन में ये जो बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्कोपेबल है, और इसमें हम आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहता है तो मैं उसको यह सजेशन देना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। आप मन लगा करके मेहनत करिए, पीएटी के एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और इसमें बिल्कुल आप लग जाओ। ठीक है। इसमें एकदम बिना सोचे समझे तैयारी में लग जाओ, पूरा मन लगा करके ईमानदारी से तैयारी करो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर में। 4 साल का डिग्री है, 4 साल के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। तो ये तो रहा एक छोटा सा परिचय। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी दबाइए। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 इसे मैक्सिमम स्केल में शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इस लॉकडाउन की कंडीशन में उनका कुछ हेल्प हो सके। बच्चे जो घर में रह करके तैयारी करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।